लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। हमारा 6 ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग मोस्ट सिंपल ग्रुप कहते हैं। ये जो ग्रुप है ये हमारा मोस्ट सिंपल ग्रुप है, ठीक है। जितने भी हमने ग्रुप अभी तक पढ़े उनमें से सबसे सिंपल ग्रुप ये है। क्यों, ये मैं आपको बताऊँगी। अ ग्रुप, इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। पहले मैंने जो आपके साथ ग्रुप शेयर किए उनमें जो फर्स्ट 4 थे उनके 2 जनरेटर थे, और जो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया क्वार्टेनियन ग्रुप, उसके हमारे पास 3 जनरेटर थे। लेकिन जो साइक्लिक ग्रुप है इसके हमारे पास सिर्फ 1 जनरेटर है, इसीलिए इसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब हमारे पास एक साइकिल है, सपोज़ ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है ए, ठीक है, एक ही जनरेटर है ए। तो हम लोग जब भी जितनी भी हम लोग साइकिल या जितने भी हम लोग राउंड लगा लें, हमने वापस इसी जनरेटर पे आना है, तो ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। हमारी साइकिल चल के इसी एक जनरेटर पे आएगी, ठीक है। तो 1 एलिमेंट जिसका होता है, जिस ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसका एक जनरेटर हो वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। इफ़ जी इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए, एलिमेंट जी, ठीक है। अगर जी जो है वो एक जनरेट करे एक एलिमेंट ए जो कि ई जी का ही एक एलिमेंट है, देन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज़, तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन क्या होगा, सी एन इक्वल्स टू ए क्या है जनरेटर, तो इसकी पावर क्या होगी, ए एन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ए पावर एन जो है वो 1 के इक्वल है। ये सी एन ऑर्डर एन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। मतलब कि हम लोगों ने ए पावर एन से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो ए पावर एन -1, मतलब कि ए पावर एन में से 1 माइनस करें, 2 माइनस करें, ये क्या है, सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ए पावर एन से छोटे हैं। इसके बाद जब हमारे पास ए पावर एन +1 आती है तो वो फिर हमारे पास ए पावर एन से बड़े एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये जो है इसका जो एक ही जनरेटर होता है, जैसे इसका जनरेटर है ए, ठीक है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद साइक्लिक, तो अब हमारे पास जो है वो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, हमने ऑर्डर पहले n था, अब हमने इस पे ऑर्डर 10 लिया, हमने एक एग्जांपल के तौर पे ऑर्डर 10 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह हमने क्या लगा दिया, 10। यहाँ पे a पे n की जगह हमने क्या लगा दिया, 10। बाकी सेम वही नोटेशन। तो हमने a पावर 10 से जब एलिमेंट्स हम निकालेंगे तो a पावर 10 से छोटे जितने एलिमेंट्स हैं वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 1 ए का स्क्वायर, ए पावर 3, ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर 9 तक। ए पावर 10 नहीं लेंगे क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है, या वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे सिंपल ग्रुप क्यों है, क्योंकि इस ग्रुप में ना तो हमने इन्वर्सेस फाइंड करने हैं और ना ही हमने एबिलियन फाइंड करना है। एबिलियन इसका क्यों नहीं फाइंड करना कि ये एबिलियन है कि नॉन एबिलियन, क्योंकि इसका जनरेटर ही एक है। हमें तो एबिलियन फाइंड करने के लिए 2 जनरेटर चाहिए। जैसे एबिलियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए बी इक्वल्स टू बी है, तो हमारे पास तो है ही एक जनरेटर, बी नहीं है, हमारे पास ए है, तो हम लोग इसका एबिलियन नहीं फाइंड करेंगे। तो एबिलियन नहीं फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है हम लोग इन्वर्सेस भी नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए सबसे सिंपल ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए इसके एलिमेंट्स हमारे पास पहले है 1 पे 1 इज़ इक्वल टू 1 को पावर 1 दी, तो इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 1 ही आया, ठीक है, वो आपको पता है। उसके बाद ए है, ए का जब हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो इसको पावर्स देते जाएंगे। 1 दी तो ए आया, ए स्क्वायर दी तो स्क्वायर ही आया, 3 दी तो 3 आया, क्योंकि हमारे पास इधर जो है वो सिर्फ ए पावर 10 इक्वल्स टू 1 है, बाकी कोई पावर 1 की इक्वल नहीं है। तो इसी तरह हम पावर्स देते जाएंगे, पावर्स बढ़ती जाएंगी। जब ए पावर 10 आया तो इसका जो है आंसर क्या आया, ई, तो इसका मतलब है एक ऑर्डर क्या है, 10, ठीक है। इसी तरह जब हम a पावर 2 पे आएंगे, इसको हम लोग पावर्स देंगे। ए स्क्वायर को पावर 1 दी तो 2 आ गया, 2 दी तो 4 आया, 3 दी तो 6 आया, जब 5 दी तो 10 आया, तो इसका मतलब है a पावर 5 पे इसका आंसर ई आया, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो 5, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ए क्यूब को हम पावर्स देते जाएंगे। हमने ए क्यूब को पावर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर पे जाके हमारे पास आया ए पावर 30। टेंस में जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो हमने स्टॉप कर जाना है। 10 पे हमारे 30 आए, क्योंकि बाकी पावर्स पे को हम लोग कुछ भी कर लें लेकिन हमारा आंसर
जो है वो ई नहीं आना था। ए पावर 10 पे आके हम लोग ए पावर 10 डॉट ए पावर 10 डॉट ए पावर 10 इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास ई आया, क्योंकि ए पावर 10 ई के इक्वल है। तो ए पावर 3 का जो है वो ऑर्डर क्या है 10, ठीक है। तो इसी तरह ए पावर 4 को पावर दी 1 तो हमारा आंसर आया ए पावर 4, 2 तो ए पावर 8। इसी तरह 5 पे जब हम आए तो ए पावर 20 आया। 10th में जब हमारा आंसर आया तो इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास ई आ गया इक्वल्स टू ई। तो ए पावर 4 का जो ऑर्डर है वो 5, ठीक है। और ए पावर 5 इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, और सॉरी 1 इसको हमने पावर दी तो ए पावर 5 आ गया। ऑर्डर पावर 2 दी तो हमारे पास 10 आ गया। तो 10 पे इसकी वैल्यू ई के इक्वल आ रही है तो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। इसी तरह ए पावर 6 का मैंने निकाला, पावर्स देती गई मेरे पास। जब 10 में वैल्यू आई तो मैं रुक गई और फिर मैंने इसको ब्रेक किया और फिर हमारा आंसर ई के इक्वल आया। मतलब ए पावर 6 का जो ऑर्डर है वो क्या है 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ए पावर 7। ए पावर 7 को मैं पावर्स देती गई जब तक 10 में नहीं आई मैंने इसको पावर्स दी। 10 में पावर आई तो ए पावर 70 इसको मैंने ब्रेक किया तो ए पावर 7 का ऑर्डर हमारे पास 10 है, ठीक है। इसी तरह ए पावर 8 को मैंने जब पावर्स देती गई, जब 10 में पावर आई तो मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की, ए पावर 10 की और फिर ये ई आ गया। इसी तरह ए पावर 9 पे मेरे पास 10 पे जाके आया तो इसका ऑर्डर ए पावर 8 का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है ए पावर 8 का ऑर्डर 5 है और ए पावर 9 का ऑर्डर हमारे पास 10 है। या बस ये हमारे पास ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 की। तो एक और बात जो मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में बतानी थी वो ये कि इस ग्रुप में जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जनरेटर एक ही है, ठीक है। जैसे एन है, सी एन है, ठीक है। जो ग्रुप का ऑर्डर है सी एन, ग्रुप का ऑर्डर क्या है एन, तो इसके जनरेटर का ऑर्डर क्या है एन, ठीक है। इसी तरह हम देखें कि सी 10 है 10, तो इसके जनरेटर का ऑर्डर क्या है 10। यहाँ से भी 10 आ रहा है और अगर हम यहाँ देखें कि एक ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास एक ऑर्डर यहाँ पे भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बात साइकिल ग्रुप के बारे में कि जो उसका ग्रुप का खुद का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ होता सी पावर 5 सी साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 तो इसके जो जनरेटर है ए उसका ऑर्डर 5 ही होता, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि हमें देखना है अगर हमें दो ग्रुप दिए हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप साइक्लिक है। उसमें से अगर हमें बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप को हम निकालें तो हमारे पास एक ग्रुप है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए बी, ठीक है, ये एक ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप है ए का स्क्वायर और ए क्यूब, ठीक है। तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि साइक्लिक ग्रुप कौन सा है? ऐसे कि ये ग्रुप साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि इसका जनरेटर सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसीलिए इस साइक्लिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है क्योंकि उसका जनरेटर ही एक है, ठीक है। इसी तरह जैसे अगर हमें एक ग्रुप दिया हुआ हो 2, 4, 6 और 8, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है एक साइक्लिक ग्रुप। वो कैसे? क्योंकि इसका भी जनरेटर ही एक है, ठीक है, एक ही जनरेटर है 2, ठीक है। 2 को पावर 1 दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 को पावर 2 दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 को पावर 3 दे रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2 को पावर 4 दे रहे हैं तो 16 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप कौन सा है और नॉन साइक्लिक ग्रुप कौन सा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी मेरी ये वाली वीडियो साइक्लिक ग्रुप के बारे में। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ टेबल शेयर करूंगी सब ग्रुप्स के, ठीक है। सारे ग्रुप्स जितने भी हमने पढ़े अभी तक उनके एक आइलेट्स टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।